अस्सलाम वालेकुम जोशीले ट्रैवलर्स। उम्मीद है भी तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज विजिट वीजा सीरीज के अंदर मैं आप लोगों के साथ यूके विजिट वीजा की कुछ नई अपडेट्स के ऊपर भी बात करूंगा। साथ ही साथ ये भी बात करूंगा एक कवर लेटर के अंदर आप किस तरह से वीजा ऑफिसर को जो है कन्विंस कर सकते हैं कि आपको विजिट वीजा दिया जाए। और साथ ही ये भी बात करूंगा कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उन डॉक्यूमेंट्स को आप कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बड़ी मजेदार होने वाली है, इंटरेक्टिव होने वाली है, तो उसको एंड तक जरूर देखना है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और वो ये है दोस्तों कि मैं रोजाना की बुनियाद पे फ्री विजिट वीजा कंसल्टेंसी कर रहा होता हूं, जिसमें मैं आप लोगों को गाइड करता हूं कि अगर आप लोगों की प्रोफाइल जो है वो एलिजिबल है तो आप किस कंट्री के लिए अप्लाई करें, और अगर एलिजिबल नहीं है तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रोफाइल को मैच्योर कर सकते हैं। तो अभी हमसे कांटेक्ट कर लें 033335998111 पे और मेरे साथ एक 1-to-1 कंसल्टेंसी सेशन बुक कर लें। तो दोस्तों सबसे पहले यूके विजिट वीजा के अंदर आपको एक बात समझनी होगी और वो ये है कि यूके विजिट वीजा के अंदर आपका कवर लेटर जो होता है ना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आप ये मेक श्योर करते हैं कि वो सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप वीजा ऑफिसर को बता सकें, जो उसको कन्विंस कर रहे हो कि हाँ भाई ये जो बंदा है ना ये एक रीजनेबल ट्रैवलर है और इसको वीजा मिलना चाहिए। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों कवर लेटर के अंदर कि आप अपनी आइटनरी को कैसे क्रिएट करते हैं। क्या आप जिस जगह का वीजा अप्लाई कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं या उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते और आप एक अपनी लक आजमा रहे हैं कि चलो यार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता मुझे वीजा मिल जाए। तो दोस्तों सबसे पहले आइटनरी को पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी प्रोफाइल है कि आप थाईलैंड, मलेशिया और इस तरह की कंट्रीज को विजिट कर चुके हैं, इसका मतलब यह है कि आप कल्चर को एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। थाईलैंड की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप बीचेस को एक्सप्लोर करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो आप अपनी आइटनरी को इसी तरह से बनाएं कि आप नॉर्थ वेस्ट की साइड को ज्यादा एक्सप्लोर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिस्ट्री भी ज्यादा मिलेगी, बीचेस भी मिलेंगे, नेचर भी मिलेगी और वो सारी चीजें मिल जाएंगी। और अगर आप जो है वो इस तरह की आपकी नेचर है कि आप दुबई गए हैं, आप जो है वो मलेशिया गए हैं, आप बाकू गए हैं और इस तरह की जो सिंगापुर गए हैं और ऐसी सिटीज जो कि डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा, चाइना गए हैं तो उस डेवलपमेंट की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हैं, तो फिर आप अपनी आइटनरी बनाएं लंदन की साइड की, कैंट की साइड की, मैनचेस्टर की, जहां पे आप सिटीज को देखने के लिए जा रहे हो कि आपका शौक है कि भाई मैं जाऊंगा, मैं लंदन आई घूमूंगा, मैं जो है वो हाई राइज बिल्डिंग देखूंगा, मैं देखूंगा कि किस तरह से उन्होंने अंडरग्राउंड ट्रेन्स बनाई हुई हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने वहां पे बनाई हुई हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखे अपनी आइटनरी बनाएं। तो जरूरी है कि आपकी प्रोफाइल जिस तरह की है ना, आप पे कवर लेटर के अंदर आइटनरी भी उसी तरह की ही हो। दूसरा ये दोस्तों कि अगर आप किसी का स्पॉन्सर यूज कर रहे हैं तो कवर लेटर के अंदर बड़ा क्रिस्टल क्लियर आपने उस बंदे के बारे में बताया हुआ हो और अपना रिलेशनशिप आपने जो है वो उन साहब के साथ बिल्ड किया हुआ हो। मिसाल के तौर पे आपको आपके जो है वो कोई कजन बुलाना चाह रहे हैं यहाँ पे और वो आपके सगे मामू के बेटे हैं, तो आपको एफआरसी इस तरह से अटैच करना है कि आप उन कजन का रिलेशनशिप जो है वो बिल्ड कर सकें अपनी वालदा के साथ कि भाई इनका डायरेक्टली रिलेशनशिप है मेरी वालदा के साथ और मैं जो हूं उसी फैमिली का एक पार्ट हूं। अब उसके लिए आपको उनका भी एफआरसी चाहिए होगा और आपको अपना भी एफआरसी चाहिए होगा और आपको अपने जो नाना है मतलब कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनका भी एफआरसी चाहिए होगा, ताकि एक शिजरा आप बिल्ड कर सकें कि भाई हमारी एक ही फैमिली है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आप ये साबित करने में कासिर हैं कि मेरा इनके साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर तो भाई हैं, बहन है, तो ऑब्वियसली वो एक ही एफआरसी से रिलेशनशिप बिल्ड हो जाएगा। तो हर जगह पर आपको ख्याल रखना है कि जो चीज आप लिख रहे हैं वो क्रिस्टल क्लियर वीजा ऑफिसर को समझ में भी आएगी। आपको जहन में ये रखना है कि भाई वीजा ऑफिसर को जब वो आपकी एप्लीकेशन देखेगा तो ऐसा नहीं होगा इंडियन फिल्मों की तरह कि जैसे खत में से आप बोलना शुरू कर दें। आप कुछ नहीं बोलेंगे, आपके लफ्ज बोलेंगे और आपके लफ्ज इतने क्लियर होने चाहिए कि वो आपके जहन में जो चीज चल रही है उसकी तर्जुमानी कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको एक रियलिस्टिक कॉस्ट अपने ट्रिप की बनानी है। और रियलिस्टिक कॉस्ट किस तरह से बनेगी? जब आप रिसर्च करेंगे, जब आप booking.com पे अपनी आइटनरी के हिसाब से होटल सर्च करेंगे, जब आप फ्लाइट के फेयर्स ऑन एंड ऑफ बार बार सर्च करते रहेंगे कितने की फ्लाइट चल रही है, जब यहाँ पर ट्रेन लाइन के ऊपर आप चेक करेंगे कि ट्रेन के टिकट्स कितने हैं, बस जो डोमेस्टिक आप यूज करेंगे वो कितने की है, खाना पीना एवरेज एक दिन का कितना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी विजिट वीजा जर्नी के अंदर। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं है भाई, आप अपनी जिंदगी में अपने झमेले संभालेंगे या आपकी विजिट वीजा के 10 झमेले संभालेंगे, तो आप कांटेक्ट करें मेरी टीम को, क्योंकि मेरी टीम का ब्रेड एंड बटर ही यही काम करना है और उनको हर चीज के बारे में अच्छी तरह नॉलेज है। और हमारी कंसल्टेशन के अंदर
हम स्क्रूटनी करते हैं, हम फिल्टर करते हैं कि कौन सा बंदा किस प्रोफाइल के अंदर आ रहा है और उसी हिसाब से उसका वीजा का केस बिल्ड कर रहे होते हैं। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 03333599 पे। मेरी इस इन्फॉर्मेशन से अगर आपके पास टाइम हो तो आप खुद भी अपना केस बिल्ड कर सकते हैं, बट टाइम इज मनी। अगर आप अपने मनी को बताना चाहते हैं तो आप हमें वही केस देके अपने टाइम को किसी और कंस्ट्रक्टिव चीज के अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। आई होप सो मेरा ये टॉपिक आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस को क्लियर करेगा। मजीद इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।